सही हो गया, पता नहीं जूम हो गया था एकदम से, पता अब नहीं। ठीक हो गया। सही है। वापस अंदर आ गया, आप चेक कर लो। हाँ सर ठीक है। आप हाँ बच्चा आप सही है ना, वापस सही हो गया? यस सर, ऑफ करके ऑन करने सब सही हो जाता है। जुगाड़ काम आ गया। बेटा इंडिया में सब कुछ सही हो जाता है ना, बंद करके चालू कर लो, है ना। जुगाड़ जिंदाबाद। सही है सही है सही है। तो सुनो, इंफिनिटी से जो लाइट आती है ना, तो ऐसे बनाते हैं, एक रे तो सेंटर से पास करा दो, रूल के हिसाब से वो सीधा निकल जाएगी। दूसरी लाइट जो दूसरी रे आएगी उसको फोकस से पास करा दो। बेटा जो पहले फोकस से जाएगा वो बाद में क्या हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। तो बच्चों इमेज बन जाएगी, तो ये इमेज आ गया। तो ये पहला डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें ऑब्जेक्ट कहां पर है, वस्तु कहां है, इन्फिनिटी और इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। लिख लो, बना लो ये। बेटा डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको, अगर स्केल है तो स्केल लेकर बैठो। डन सर। सेकंड बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु 2f के भी पीछे है, ये c है, ये f है, ये 2f है, तो अगर वस्तु 2f और इनफाइनाइट के बीच में है, ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ab, ठीक है। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट वस्तु यदि 2f और इनफाइनाइट के बीच में है, तो इधर जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, F और 2F के बीच में। yes. तो इसकी इमेज पता कैसे बनानी है, एक लाइट पैरेलल ले लो, इसको फोकस से गुजार दो, दूसरी लाइट को सेंटर से पास करा दो, तो देखो इमेज अपने आप सही बन जाएगी। तो ये इमेज आ गई a डैश b डैश। वैसे आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बनाने, पर बच्चों एक आइडिया होना चाहिए कि इमेज बनती कैसे है। तो यदि वस्तु को मैं f और 2f के और पीछे रखूंगा तो हमारा इमेज f और 2f के बीच में बनेगा। अब ये बताओ ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, वास्तविक है या आभासी है? वर्चुअल रियल सर, रियल है। वास्तविक है सर, ये तो सर वास्तविक है। लाइट वास्तव में बेटा मिल रही है, जब लाइट वास्तव में मिलती है तो वास्तविक होती है, रियल इमेज है। और इन्वर्टेड है, उल्टा है, उल्टा नीचे बना है ना, तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, साइज में छोटा है, स्मॉल छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है, बस। और क्या होता है, f और 2f के बीच में बना है, वो पहले ही बता दिया। बच्चों नंबर 3, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी इधर 2f पर बनती है। फिर से सुन लो, ये c है, ये f है, ये 2f है, इधर ये f है, ये 2f है। अगर ऑब्जेक्ट को 2f पर रखोगे तो इमेज भी 2f पर बनेगी ऐसे। ये देखो यहां इमेज बनेगी, ये 2f, ये f। बच्चों ये जो इमेज बनती है ना 2f पर, इसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ये दोनों बराबर साइज आएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है,
इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, प्रतिबिंब बिल्कुल वस्तु के बराबर आएगा। नंबर 4 बच्चों, यदि f और 2f के बीच में वस्तु को रखते हैं, CF 2f, इधर F 2f, तो यदि ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो इमेज कहां बनेगी? 2F और अनंत के बीच में। अरे ऐसे बनाना है, देखो ऐसे बनाना है, तो ये वस्तु इस बार इमेज बड़ी बनेगी बच्चों, एन लार्ज, आकार में बड़ी होगी, वस्तु से भी बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, और 2f के बियॉन्ड है। ये f, ये 2f, इधर ये f, ये 2f, तो बच्चों 2f के भी पीछे बनाइए। नंबर 4 नहीं, 4 तो हो गया। नंबर 5, अगर ऑब्जेक्ट को बच्चों में इधर वाले f पर रख दूं, अगर ऑब्जेक्ट को f पर रख दूं, f पर, तो इमेज इंफिनिटी अनंत पर बनेगी बच्चा, ऐसे। ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी और ये इनफाइनाइट पर इमेज बनाएंगी, अनंत पर। ये अनंत पर जाकर इमेज बनेगी इंफिनिटी पर। तो अगर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को यदि f पर रख दें तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है बेटा। और लास्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा मजेदार है लास्ट वाला। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट को f और सेंटर के बीच में रख दूं तो ये C है, ये F है और ये 2F है। मैंने वस्तु को यहां रख दिया C और F के बीच में, तो बच्चों पहली बार वर्चुअल इमेज बनेगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसी साइड बनेगा जिस साइड वस्तु रखी है। बनेगा सर। करेक्ट। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज बनेगा। ये बोलते हैं वर्चुअल, आभासी, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। इसका डायग्राम होता है कैसे बनेगा, देखो एक लाइन तो ऐसे ले लो, तो ये तो हमारा फोकस से पास हो जाएगा, ऐसे जाएगा, गया बच्चों। दूसरी लाइन सेंटर से गुजार दो, तो पता है आप गौर से देखो, आगे जाने पर ये फैल रही है, उधर जाने पर फैल रही है। इसका मतलब अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं और इसको पीछे बढ़ाऊं, दोनों को, तो बच्चों यहां पर मेरी ये बन गया इमेज। देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, यहां पे ये इमेज बन गया, ये इमेज बन गया। तो बच्चों उधर तो ये लाइट मिलने से रही, क्योंकि उधर तो दूर हो रही है। अगर आगे दूर हो रही है तो पीछे मिलेंगी वो, और जब पीछे मिलेंगी तो वो वास्तविक नहीं, आभासी प्रतिबिंब होता है। आराम से देखो, समझो बच्चों। ये वही मैग्नीफाइंग ग्लास है, देखो ना बड़ा करके दिखा रहा है। वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होते, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, वो एक छोटा सा लेंस होता है, उसको बड़ा करके देखने। वो जो डिटेक्टिव लोग यूज करते हो वाला। हाँ सूक्ष्मदर्शी। हाँ, सूक्ष्मदर्शी तो अलग हो जाएगा, वो ग्लास को, लेंस को क्या बोलते हैं ना, दूरबीन जैसा। दूरबीन सर, दूरबीन बोलते हैं सर। हाँ जो भी बोलते हैं हिंदी में, ये वही है। जब आप है ना इधर से देखोगे, एक मिनट देखो, अगर आप इस वस्तु को यहां से देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये वस्तु बड़ी दिखाई देगी। तो हम उस लेंस में ऐसे करके देखते तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ये वही है। तो बच्चों अंत में अगर C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इसी साइड बनेगी और बड़ा बनेगी। तो ये सारे डायग्राम आप एक साथ देख सकते हैं पूरे बोर्ड पर।
आप चाहें तो इसका एक साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। बस अब इसके बाद क्वेश्चन ही करने की बारी है। सर 26 का डेट मिला है फर्स्ट शिफ्ट। अच्छा, आ गया तेरा? हाँ चौबीस, 25, 26 तीसरे दिन सुबह या शाम को? सर सुबह का टाइम 9 से 12। 24 और 25 2 दिन तेरे को आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आता है। तीसरे दिन फायदा हो जाता है, तीसरे दिन फायदा हो जाता है। चलो सर मैकेनिक्स और रे ऑप्टिक्स तक ठीक रहेगा, अभी तक के लिए जाना। हाँ बच्चा, इससे आगे तो नहीं जा पाएंगे। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रो तो शुरू तो कर दूंगा, पर इलेक्ट्रो खत्म नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू तो कर दूंगा। बच्चों मिटा दूं ये? यस सर। यस सर। यस सर। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, याद है, जिसमें मैंने फोकल लेंथ 20 दी थी और ऑब्जेक्ट को 15 पर रखा था। तो आपका v जो आया था -60 आया, वो ये वाला डायग्राम है। मैंने जो क्वेश्चन दिया वो ये वाला डायग्राम है, इसलिए हमारा v नेगेटिव आया था। उस क्वेश्चन में v नेगेटिव आने का मतलब आभासी प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंने जो क्वेश्चन दिया उसका डायग्राम ये बनेगा। उस समय मैंने डायग्राम नहीं बनाया था। बच्चों एक काम करते हैं, मैग्नीफिकेशन भी पढ़ लेते हैं साथ में, फिर इकट्ठे क्वेश्चन कर लेंगे एक साथ, है ना। लिखो मैग्नीफिकेशन, आवर्धन क्षमता। बच्चों वही डेफिनेशन होता है, साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार। m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों इसका m आता है v बाई u। आपको याद है मिरर में क्या था? -v/u। बच्चों ऐसे याद रखो, उसके है ना लेंस फार्मूले में बीच में प्लस था, लेकिन मैग्नीफिकेशन में माइनस था। यहां लेंस फार्मूले में बीच में माइनस होता है, लेकिन मैग्नीफिकेशन में प्लस होता है। अब क्या करें, कोई तो याद करने का तरीका बनाना पड़ेगा। बच्चों एक और वहां पर हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था, हिंदी में क्या बोला था याद है उस समय में? अनुदैर्ध्य आवर्धन। ये कब लगता है, इसको कब यूज करते हैं याद करो। बोलो मिरर वाला है, जो आपने दर्पण में पढ़ा था वही चीज है, नई चीज नहीं है, इसलिए वही बता दो आप मुझे। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन हम कब निकालते हैं? सर जब रे लॉन्गिट्यूड हॉरिजॉन्टल आती है तब। अरे रेज आती है नहीं, गलत सेंटेंस यूज कर रहे हो। सर जब हाइट वस्तु छोटा हो। नहीं, जब ऑब्जेक्ट और लेंथ बड़ा हो। ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है यूज करते और हैं। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है। इसके भी बाद में आएगा। मैं पूछ रहा हूँ ये यूज कब करते हैं? अभी गलत जवाब दे रहे हो आप लोग। सर जब ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखते हैं मिरर के। ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखे वो तो ऊपर वाला है। ऑब्जेक्ट को पैरेलल रखे। ऑब्जेक्ट को पैरेलल। अगर ये लेंस है तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है, तो यदि वस्तु को
प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखें तो लॉन्गिट्यूडिनल काम आता है, समझे। और ये ml होता है mt स्क्वायर, ठीक है, यानी कि v स्क्वायर बाय u स्क्वायर। अरे आपको याद है वहां पर माइनस था? यस सर। Yes, sir. चलो अब क्वेश्चन करते हैं ना, मैग्निफिकेशन भी हो गया क्योंकि है ना सर सब। एमटी क्या है? हाँ बेटा, क्या एमटी क्या है? कुछ कह रहे हो क्या? सर एमटी क्या है? एमटी इसको, अच्छा एम है, सॉरी ये है बेटा, ये वाला ml इक्वल्स टू m स्क्वायर, वो mt ट्रांसफर, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं बेटा, है ना, अनुप्रस्थ, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट लंबवत रखा होता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं, इसलिए mt लिख देते हैं कभी कभी, है m। ओके सर। चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना बच्चा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मजेदार है। बच्चों ये दो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, पहले की फोकल लेंथ 20 है, दूसरे की 10 है, एक के बाद एक रखें, पहला रखा है कुछ दूरी पर, दूसरा रखा है। हमने देखा जो पैरेलल लाइन आई वो उस लेंस से वापस पैरेलल हो गई, तो इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। बच्चों कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। दोनों लेंस के बीच की दूरी बताइए, जो प्रकाश पहले समांतर आ रहा था वो वापस समांतर हो गया। कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, बस दिमाग लगाना है, सोचो। ये तो इजी है बहुत। बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। सर 30 सेंटीमीटर। फिर से बोलना। 30। 30 यस सर। करेक्ट। धर्मेंद्र ने भी सही जवाब लिखा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। इन दोनों के बीच की दूरी इन दोनों के फोकल लेंथ के योग के बराबर आएगी, f1 प्लस f2, 20 प्लस 10 30 आएगी। देखो ऐसे आए, मैं बताऊं आपको हुआ क्या, लफड़ा क्या हुआ बच्चों। इसकी फोकल लेंथ जो है 20 है, तो इस वाले लेंस ने ये पैरेलल लाइट को यहां फोकस कर दिया, ऐसे ऐसे। लेकिन बेटा लाइट यहां रुकेगी तो है नहीं, आगे जाएगी। जब ये लाइट आगे गई तो इस वाले लेंस की, चूंकि अगर वापस इसको पैरेलल कराना है तो बच्चों ये इसका भी फोकस होना चाहिए, समझे आप लोग। लाइट फाइनली पैरेलल कब होगी, लाइट समांतर कब होगी, जब पहले फोकस से आ रही है। यानी कि ये पॉइंट इसका भी फोकस है, इसका भी फोकस है, तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, टोटल डिस्टेंस 30 हो गया। ये डायग्राम बनेगा। बच्चे समझ में आ गया डायग्राम? यस सर। Yes, sir. अच्छा एक चीज बताओ, अलग से पूछ रहा हूं, जैसे कॉनकेव लेंस होता है, इसके बारे
बारे में अभी तक हमने एक बार भी पढ़ाई नहीं की, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। ये अवतल दर्पण है, दर्पण लेंस है, अवतल लेंस है। मुझे बताइए, अगर लेंस से पास होने के बाद लाइट पैरेलल हो जाती है समांतर, तो पहले ये लाइट कैसे आ रही होगी ये बताइए। अगर लेंस से गुजरने के बाद ये समांतर हो गई तो लेंस से पहले ये लाइट कैसे आ रही होगी ये बताइए मुझे। सर फोकस से निकल के, और फोकस पे सारी लाइट कंजर्व रही होंगी पहले से। ऐसे ऐसे? यस सर। ये तो उत्तल होता है, अवतल का होता है। पीछे सर, पीछे से। कैसे आएगी? उस साइड से सर। अरे उस साइड तो जा रही है, उधर से आके से सकती आएगी, इधर से कभी तो उधर जाएगी, ऐसे तो नहीं होता है बेटा। एक इधर से आकर ही तो उधर जाएगी, उधर से आकर उधर कैसे जाएगी? सर इन्फिनिटी। मतलब पहले भी पैरेलल, बाद में भी पैरेलल, बेचारा लेंस क्या कर रहा है? अच्छा सुन, रुको, मैं इसको इसके बाद पूछूंगा, पहले उल्टा पूछता हूं, वो आपके लिए आसान पड़ेगा। उल्टा पूछता हूं बच्चों, अगर ये पैरेलल है, मुझे उस लड़की ने हिंट दे दिया, पहले ये बताओ, अगर कॉनकेव लेंस है और समांतर किरणें आ रही है इंफिनिटी से, अब बताओ इमेज कहां बनेगी और कैसे बनेगी? सामने बनेगी सर इमेज। सर इमेज लेफ्ट साइड पर। इमेज का आता पता ही नहीं होगा, पता नहीं। जैसे क्या बात कर, फोकस पे बनेगा सर, फोकस पे बनेगा और आभासी बनेगा, वर्चुअल फोकस पे बनेगा। यस सही है। एक्चुअली ना अपन लोगों को कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस पढ़ने की आदत ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको आया। पता है, उत्तल लेंस तो लाइट को कन्वर्ज करता है, मिलाता है, और अवतल, हिंदी इंग्लिश कॉनकेव लेंस है ना, लाइट को फैलाता है। फिर से बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को मिलाता है, कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है। तो लेंस से पास होने के बाद ये लाइट ऐसे फैल जाएगी, ऐसे। अब अगर आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो आपको लगेगा ये लाइट यहां से आ रही है, तो इमेज यहां बनेगी फोकस पर, लेकिन ये आभासी है, वर्चुअल है, रियल नहीं। तो बच्चों ये डायग्राम बना लो, अपन को कॉनकेव लेंस के डायग्राम की आदत नहीं है, इसलिए बना लो इसे। और इसको बनाने के बाद अब वापस से मेरा वाला क्वेश्चन करो जो इससे पहले दिया था। क्या दिया था? अगर अवतल लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश समांतर हो जाता है, तो ये बताओ पहले प्रकाश कैसे आ रहा था? अब बताओ ये क्वेश्चन। अब थोड़ा हिंट मिल गया ना आपको। अगर लेंस से पास होने के बाद ये पैरेलल लाइट हो गई, तो लेंस से पहले ये लाइट कैसे आ रही थी? सर ऊपर से टेढ़ा होके मतलब आ रहा था। यस सर। थोड़ा पढ़े लिखे वालों की तरह बोल दो ना, ऊपर से टेढ़ा होकर। ये बोलने का कैसे? सर इन्फिनिटी से आ रही थी, मतलब पैरेलल नहीं आ रही थी, लेकिन इन्फिनिटी से आ रही थी। ऐसे कन्वर्जिंग रेज है। सर वैसा ही कुछ। अब हाँ, तो मैं आपको बता दूं, अगर इनको आगे बढ़ाओगे तो ये फोकस पर मिलेगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, नहीं आपने आज तक नहीं सुनी होगी बच्चों, इसी को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आज तक आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं होगा। ये आभासी वस्तु है, क्योंकि कोई भी वस्तु लेंस के उस साइड हो ही नहीं सकती, लाइट तो इधर से आ रही है, इसलिए इसे बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हालांकि अपने काम का नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं अपने इंटरेस्ट से बता रहा हूं, ये मान लो। हाँ 20 मिनट। तो बच्चों अगर लाइट पहले समांतर आ रही है तो बाद में फैल जाती है, और अगर पहले मिलती हुई आ रही है तो बाद में समांतर हो जाती है। ये कहलाता है
ये वर्चुअल इमेज है, ये आभासी प्रतिबिंब है ऊपर वाले डायग्राम में, और नीचे वाले में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, आभासी वस्तु है, लिख लेना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। एक और टॉपिक रह गया, उसको पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन बीच बीच में देता रहूंगा आपको मैं वो टॉपिक रह जाएगा, वरना लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंस का संयोजन। ये टॉपिक छूट जाएगा वरना, है लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बच्चों अगर हमारे पास f1 और f2 लेंस, f1 और f2 फोकल लेंथ के दो लेंस हैं और वो दोनों बिल्कुल आजू बाजू रखे हैं एक दूसरे के, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी f2 है, और अगर हम इन दोनों लेंस को एक लेंस से रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस एक सिंगल लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहलाती है। तुल्य फोकस दूरी, तुल्य बोल लो और क्या बोलोगे, जैसे तुल्य प्रतिरोध होता है वैसे। और बच्चों ये जो F निकलता है इसका फार्मूला आप में से किसी को आता है तो बोलो, इसका फार्मूला बताओ क्या होता है। 1/f equals to 1/f1 plus 1/f2. 1/v। अरे v नहीं, हाँ f और f2, पहले उस बच्चे ने सही बोला। 1/f is equals to 1/f1 plus 1/f2, ठीक है। और बच्चों ये इसका फार्मूला है, इनके साथ ये लिखना है ना, इन दोनों के साथ ये फार्मूला लिखना, मैंने उधर लिख दिया, नीचे लिखना था। और अगर दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस दे दे, ये f1 है, ये f2 है और ये d है, तो अब एक फार्मूला आता है 1/f is equals to 1/f1 plus 1/f2 minus d/f1 f2। लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, नहीं आते, इस पर आते हैं क्वेश्चन। ऊपर वाला ये इंपॉर्टेंट था, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ बच्चा, तो ये दो फार्मूले हैं, अब इस पर क्वेश्चन करो आप। बच्चों अगर तीसरा लेंस भी दे देना तो यहां पर 1/f3 कर देना, और मैं बोल रहा हूं तो आप समझ ही गए होंगे, ये आदमी बोल रहा है तो क्वेश्चन देगा ही देगा, ठीक है ना। सर उसका साइन भी वैसे ही होगा, प्लस या माइनस? नहीं, फार्मूले में तो प्लस लिखना है, लेकिन अगर कॉन्केव लेंस दे दे तो उसकी फोकल लेंथ माइनस लिखनी है बाद में। फार्मूले में प्लस लिखना है, फार्मूले में माइनस नहीं लिखना। जैसे मान लो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके बाजू में कॉन्केव लेंस लगा दिया, ये लो, समझ गए? पहला उत्तल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, इसकी फोकल लेंथ है f1 बराबर 10 सेंटीमीटर और भैया दूसरे वाले की है -15। अब माइनस तुम लगाना, मैं नहीं लगा रहा बच्चों, माइनस आप लोग लगा देना, नीचे लिख देता हूं, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। इसकी फोकल लेंथ है 15, माइनस आप लोगों को लगाना है, तो बताओ f कितना आएगा इसका कॉम्बिनेशन का?
30 माइनस आएगा प्लस आएगा, देखो बेटा फार्मूला लगा लेते हैं हम 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, f2 माइनस 15 लेना है, लघुत्तम ले लो 30, तो 3 माइनस 2 तो f आएगा प्लस 30। बच्चों प्लस आने से क्या मतलब निकलता है बताओ, कौन बता रहा है? प्लस आने का तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है? फोकस जो है वो उत्तल लेंस का हुआ। आप ऐसे कह सकते हो ये दोनों लेंस मिलकर एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे, ये दोनों लेंस कंबाइंड होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेंगे, कॉनकेव की तरह नहीं करेंगे, बस यही है, समझ गए? ये संयोजन एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, बस ये याद रखना। बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन दूं, अभी नहीं कर पाएंगे लेकिन होमवर्क कर लेते हैं, तब करेंगे उसे। देखो बच्चों एक लेंस ये है और दूसरा लेंस ये, दोनों लेंस बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका f 10 सेंटीमीटर है, इसका भी f 10 सेंटीमीटर है, इसका म्यू 1.5 है, इसका भी म्यू 1.5 है, समझ गए? बच्चों बीच में जो स्पेस है ना यहां, वो मैंने द्रव भर दिया, द्रव लिक्विड, बीच वाले स्पेस में एक लिक्विड भर दिया मैंने, लिक्विड ही दिखा देते हैं ना, पानी भर दो, पानी ले लो यार, पानी ले लो, यहां पानी भर दिया, और पानी का म्यू तो आप जानते हैं 4/3 होता है, 4/3। बच्चों इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकाल कर लाना घर से आप। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो, दो ग्लास लेंस है, पहला वाला कांच का है, म्यू 3/2 है, दूसरा वाला कांच का है, इसका म्यू 3/2 है, इसका f 10 है, इसका f 10 है, और बच्चों r बराबर है, इसका r, रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल बराबर है, सब कुछ आइडेंटिकल, दोनों को आजू बाजू रखा, बीच में जो जगह बची वहां मैंने पानी भर दिया, पानी का म्यू 4/3 है। बच्चों ये 3 लेंस है, अब 2 नहीं है, 2 कांच के लेंस है, एक पानी का लेंस है बीच में, इसका पूरे का f निकाल कर लाना। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपके गृह कार्य होमवर्क है। तो आज का लेक्चर यही छोड़ रहे हैं, लेंस के और क्वेश्चन कल करेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कराना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी चीजें हैं, ठीक है बेटा? चलिए आज आपकी अगली क्लास, हाँ आपकी अगली क्लास फिजिकल केमिस्ट्री की ही है आज। सर बाहर गए हैं अपने अविनाश सर, तो आज आपका सॉलिड स्टेट स्टार्ट हो जाएगा शायद, है ना? चलो बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय, थैंक यू सर। एक बैग बताना, वो पानी नीचे साइड भी है ना, हाँ तो गिर नहीं जाएगा वहां से? थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओ भाई सर सोने भी चले गए।